CSCN टेक गाइड में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको, जैसे कि अभी आपने मेरा थंबनेल देखा था कि ICICI BC पॉइंट और DigiPay इन दोनों में बेहतर कौन सा है। तो मैंने बीच में यहाँ पर वर्सेस लगा दिया है कि इन दोनों में बेहतर कौन सा है। तो मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ से मैंने थोड़ी कोशिश करके गिनती के यहाँ पर कुछ 8 6 7 पॉइंट मैंने निकाले, जिससे मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि बेहतर क्या है। ये आपके ऊपर है कि आप लोग खुद डिसाइड कर लोगे। मैं सिर्फ दोनों में फ़र्क बताऊंगा कि दोनों में, जैसे ये मैंने दिखा दूं यहाँ पर कि विच इज़ बेटर जीपे और ICICI बैंक, कि आप DigiPay इस्तेमाल करो या ICICI बैंक का आप पास अगर है तो क्योंकि बहुत से लोगों के पास ICICI का यही BC पोर्टल है, ये वाला जैसे मैं यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ। ICICI वाला जो ये है, तो ये ICICI वाले लोगों के पास पोर्टल है और काफ़ी लोग जो है वो DigiPay भी चला रहे हैं। ठीक है, DigiPay जैसे मैं दिखा दूँ यहाँ पर, ये आपका DigiPay है। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरा बताऊँगा आपको कि क्या आप किन दोनों में फ़र्क क्या क्या है। तो शुरू से लेकर आखिरी तक जुड़े रहना। तो ठीक है, समझ में आया तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और लोगों को शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे जो पॉइंट है, इसमें जो मैंने पॉइंट रखा था वो ये था मॉर्फो सेटिंग और डिवाइस सेटिंग। जैसे कि आप लोग, मैं तो मॉर्फो इस्तेमाल करता हूँ, ज़्यादातर मोस्टली लोग मॉर्फो ही इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप लोग कोई और डिवाइस यूज़ करते हो सबकी मेन ही सेटिंग होती है, एक ही सेटिंग होती है। तो मैं पहले दिखाता हूँ ये फ़र्क क्या है। ठीक है, अगर आप लोग, जैसे मैं शुरू कर रहा हूँ ICICI बैंक। ठीक है, तो मैंने पहले अपना ICICI लॉगिन करा 7। ठीक है, ये देखो मेरा ICICI मेरा यहाँ पर ये लॉगिन हुआ और ये देखो मेरा OTP आया। पूरा इसमें जुड़े रहना, क्योंकि इसमें ज़रा सा स्किप कर दोगे तो शायद आपके ऊपर से निकल जाए। ठीक है, अगर आप लोग कन्फ्यूज़न है थोड़ा कि इसमें ICICI वाला पोर्टल लेना है या नहीं लेना है और DigiPay में बेहतर कौन सा है, तो इस पूरे वीडियो में मैं एक बात क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ये देखो मैंने ये लॉगिन कर दिया। अब लॉगिन करने के बाद इसमें OTP डालने के बाद इसमें लॉगिन करना होता है। लॉगिन वाला पेज खुलने में काफ़ी टाइम लग रहा है इसमें। तो ये देखिए, अगला जो उसका स्टेप होता है वो ये होता है, तो ये मैंने अपना आधार डाल दिया और ये करने के बाद मैंने इसका अपना ये मैंने कर दिया लॉगिन। ठीक है, ये मेरा हो गया सबमिट और मैंने कर दिया इसको लॉगिन। ठीक, अब इसमें अब आप लोग समझ रहे होंगे कि इसमें कौन सी ऐसी ख़ास बात है कि ये मैंने ये वाले पॉइंट जो रखा है यहाँ पर कि ये मॉर्फो सेटिंग। ठीक है, तो अब एक चीज़ मैं और बताता हूँ। जैसे ये नॉर्मल तुम्हारा लॉगिन तुमने कर लिया, ठीक है, और अब मैं एक चीज़ और लॉगिन करता हूँ। जैसे मानो यहाँ पर एक मैं लॉगिन कर दूँ आपको समझाने के लिए। ठीक, आयुष्मान भारत CSC लॉगिन। ठीक, पूरी चीज़ देखते समझते हैं ना, स्किप ना करना। स्किप कर दोगे तो हो सकता है समझ ना पाओ, क्योंकि काफ़ी बारीकी वाली चीज़ें हैं इसमें, तभी मैं थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा लंबा वीडियो है, टाइम लगेगा, पर इसको ध्यान से समझना। ठीक है, अब मैंने देखो इसमें आयुष्मान में लॉगिन किया। आयुष्मान में लॉगिन करने के बाद, ठीक, और अब ये देख लो, ये हुआ। ये करने के बाद मैंने यहाँ पर अंगूठा लगाया। ठीक, अब देखो अंगूठा लगाने के बाद ये वैलिड हो गया, मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होती है वो मेरा उससे मेरा ICICI बैंक भी और आयुष्मान मेरे दोनों लॉगिन हो गए। ठीक है, ये मैंने बाहर आ गया। ठीक, अब मैं इसी से बिना कुछ सेटिंग में छेड़छाड़ नहीं किए हुए मैं DigiPay स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने एंटर किया, अब देखो क्या लिख कर आता है। ये देखो, अनेबल टू डिटेक्ट रजिस्टर्ड बायोमेट्रिक डिवाइस। ठीक है, ये तो समझ गए हो गया। अब आप लोग समझ गए होगे शायद कि अनप्लग करो, प्लग करो, इससे दिक्कत होगी। ऐसा कुछ नहीं है, आइए मैं दिखाता हूँ।
ये करा आपने, आप सर्विसेज में गए, आपने यहाँ पर किया, सॉरी सी ड्राइव मेरी कहाँ गई, ये गए मॉर्फो आरडी सर्विस में कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में गए। सेटिंग में जाने के बाद ये जो कम्युनिकेशन मोड जो ज़ीरो होता है, ज़ीरो घटा के 1 करा, फिर मैंने कंट्रोल एस किया, विंडोज़ में जा करके सर्विसेज लिखा, सर्विसेज में जाके इसको एंटर दबा करके, एंटर दबा करके फिर इसके बाद सेटिंग जो खुलती है सर्विसेज वाली, ये ठीक, फिर मैंने इसको रिस्टार्ट किया। ठीक है, ये आप चीज़ समझे, ये इसको मैंने किया यहाँ से मिनिमाइज, और देखिए अभी आपको पता चलेगा कि पहला पॉइंट जो मेरा कहने का मकसद था वो क्या था। ठीक, अब देखा ना, और ये देखिए ये आपका जहाँ तक लॉगिन हो जाएगा। ये देखिए, देखा, यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि जब भी आपको डिजीपे में लॉगिन करना होगा तो हर बार जा कर के आपको ये वाली फाइल जो होती है कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में आपको चेंज करना होगा। आईसीआईसीआई बैंक में या सीएससी की कोई भी सेटिंग हो, सीएससी का कोई भी काम होगा, उसमें आपको अपनी सेटिंग चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। सिर्फ इसके डीजीपे चलाने के लिए आपको बार बार अपनी सेटिंग को चेंज करना होगा, बस। तो मेरा पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे। ठीक, ये है मेरा पहला पॉइंट, डीजीपे को चलाने के लिए आपको बार बार ये मॉर्फो सेटिंग चेंज करनी होगी, क्योंकि तो ये चीज़ मेरा पहला पॉइंट। तो जैसे कि मैं अब अपने सेकंड पॉइंट के बारे में बात करता हूँ, ये लॉगिन इशू। तो आपने अभी आईसीआईसीआई बैंक का देख लिया था पूरा मामला कि इसमें कितना आसानी से लॉगिन हो गया था। सिंपल मैंने ओटीपी डाला, थंब लगाया, लॉगिन हो गया। हर बार यही होता है, मुश्किल से 10 सेकंड लगते हैं लॉगिन करने में। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ डीजीपे में क्या करना होता है। ये मैंने एकदम करा है, ये मैंने पहले खोला है इसका, ठीक, ये मैंने करा, ओटीपी करा, ये करा, प्रोसीड किया। ठीक, अब इसके बाद देखिए ये ओटीपी आया मेरे नंबर पे, ये लॉगिन करने का प्रोसेस जो होता है। ठीक है, ये देखिए, ये पहले मेरे नंबर पे ओटीपी आया, फिर मैंने ओटीपी डाला, ठीक है, ये मैंने ओटीपी वैलिडेट किया। ओटीपी वैलिडेट करने के बाद ये मेरी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं साहब। आप बस टाइम देखिए। ठीक है, आईसीआईसीआई वाले में लगे थे 10 सेकंड, आप इसमें सिर्फ टाइम देखिए। ठीक है, ये अब मेरी इन्फॉर्मेशन निकाल लें बैठे बैठे साहब, पता नहीं कौन सी इन्फॉर्मेशन निकल ली, अब तक निकल ही नहीं पाई है। देखिए बस ये इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, ये आप अपने आँखों से देख लीजिए, कुछ यहाँ पर अनोखा नहीं चल रहा है काम। ये यहाँ पर देख लीजिए, अभी कितना टाइम लेंगे पता नहीं। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ये करा और मैंने ये अपना अंगूठा लगाया, ये साहब ने मेरा अंगूठा लिया, और ये अंगूठा लेने के बाद अथॉरिटी वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस। अब देखिए ये लॉगिन कर सके लो, प्लीज़ क्लिक द बटन कंटिन्यू। ठीक, प्लीज़ क्लोज बटन टू कंटिन्यू, क्लिक क्लोज बटन, रिस्टार्ट एप्लीकेशन। ठीक है भैया, चलो एप्लीकेशन रिस्टार्ट कर ले रहे हैं फिर से हम। आप देख रहे हैं ना, ये टाइम लगता है, इतना टाइम जो है ये लगता है। ये भी एक चीज़ मैं बता दूं अभी कि शायद आप लोग कन्फ्यूज़न हो, ये फर्स्ट टाइम पे था। ठीक है, जब आप नए नए इंस्टॉल करोगे डीजी पे तो ये होता है। अब मैं दिखा रहा हूँ कि ये एक्चुअल में टाइम लेता कितना है। ये हुआ, ये मैंने किया और इसके बाद मैंने स्कैन किया। लॉगिन करने के बाद ये अब देखिए, रिक्वेस्ट अंडर प्रोसेस प्लीज़ वेट। ठीक, जनरेट ओटीपी, ओटीपी आएगा। ये मेरे मोबाइल पे अब एक ओटीपी गया। ठीक है,
गेट ओटीपी और ये जनरेट ओटीपी। अब ये मेरे मोबाइल पे ओटीपी आया, ये ओटीपी आया। भाई ये ओटीपी कहाँ गए? ये है मेरा 44 65 65 41। ठीक, ये मैंने ओटीपी वैलिडेट किया, ओटीपी सक्सेसफुल, ये हो गया। अब ये देखिए मेरा जा कर के ये आपका डीजीपे खुला है। अब आपने अंदाज़ा अपने हिसाब से लगा लिया होगा किसमें कितना टाइम लगा। ये था आपका आईसीआईसीआई बैंक जो 10 सेकंड में लॉगिन हो गया था, 10 सेकंड्स में। और ये है आपका डीजीपे। अब ये लॉगिन होने में इन्होंने कितना टाइम लगा लिया, यह मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। खैर, ये आप लोग अपने हिसाब से समझ गए होंगे। ठीक है, ये दूसरा मेरा पॉइंट यहाँ पर क्लियर हुआ है, लॉगिन इशू। ठीक है, और अब मैं अपने तीसरे पॉइंट के बारे में बात करता हूँ, जो है यूज़र इंटरफेस। मतलब कि इसके अंदर का जो काम करने का तरीका होता है, जो इसके अंदर का जो इंटरफेस होता है, ठीक है, तो वो कैसा होता है। तो सबसे पहले मैं डीजीपे पे दिखा रहा हूँ कि ये देखो इसका इंटरफेस कैसा होता है। ये बाहर का पूरा दिखा देगा आपको कितना बैलेंस निकला है, क्या निकला है, आपका बैलेंस पैसा कितना है वॉलेट में। ये डेली का आपका ट्रांजेक्शन दिखाता है। इसमें विड्रॉल करने का अलग है, बैलेंस का अलग है, मिनी स्टेटमेंट का अलग है, पे आउट का अलग है, मनी ट्रांसफ़र का अलग है। तो मेरे हिसाब से कि ये आपका इंटरफेस है। ठीक है, किसी का पैसा निकालना होगा तो इसमें जा कर के आप यहाँ पर उसका बैंक सेलेक्ट करोगे, उसका अकाउंट नंबर लिखोगे, फिर कस्टमर का आधार लगा करके यहाँ से अंगूठा लगा कर उसका अंगूठा लगा दोगे। ठीक, किसी का बैलेंस चेक करना हो तो ये भी तरीका है। और किसी का मिनी स्टेटमेंट हो तो मिनी स्टेटमेंट का भी ऑप्शन जो है वो यही होता है। ठीक है, तो जैसे मैं चलिए एक बैलेंस चेक करके आपको दिखाता हूँ एक। और जैसे कि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, तो मैं इसको चेक करके दिखाता हूँ आपको कि इसका कैसा होता है। ठीक है, ये हुआ, मैंने करके यहाँ पर एक अंगूठा लगा दिया। ठीक, अंगूठा लग गया और ये देखिए पूरा हो गया। अब यहाँ से ये देखिए बैलेंस इंक्वायरी सर्विस इज नॉट अवेलेबल एट दिस मोमेंट। ये इशू, खैर ये मेरा बात आखिरी पॉइंट है मेरा ये, तो ये मैं आपको ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये सब कुछ होता है डीजीपे में कि उसमें सर्विसेज जो होती है वो कुछ टाइम के लिए खाली होती हैं। ठीक है, ये देख लिए ये नहीं हो रहा है इस टाइम, काम नहीं करेगा। रात भर अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो ये काम नहीं करेगा आपका। ठीक है, ये देखिए ये है मिनी स्टेटमेंट हुआ, ये हुआ, पे आउट हुआ। ठीक, अब मैं आता हूँ आईसीआईसीआई बैंक की तरफ। पहले उसके लिए मैं अपनी सेटिंग चेंज कर लूँ। यहाँ पर जा कर के मुझे करनी है 0, कंट्रोल S, और मॉर्फो जा कर के मुझे फिर से रिस्टार्ट करनी है। ठीक है, आपने डीजीपे का इंटरफेस देखा है। अब मैं आपको आईसीआईसीआई बैंक का इंटरफेस दिखाता हूँ कि उसमें क्या क्या होता है, कितना इजीली उसमें हो जाता है। ये जल्दी से रिस्टार्ट हो सर्विस। अब देखिए ये मैं गया, मुझे ऐसे बैलेंस इंक्वायरी मुझे करनी है। ठीक, मैंने ये क्लिक किया और मैंने यहाँ पर लिखा आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हुआ और मैंने यहाँ पर डाला आधार नंबर। रुकिए, ठीक है, ये हुआ। ये करने के बाद मैंने लिया आपका अंगूठा। अंगूठा लेने के बाद ठीक, ये सबमिट हो गया और यहाँ से मैंने मारा सबमिट। अब देखिए, ये देखिए योर ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुल। ये देखिए दिखा दिया उसने, आपका ट्रांजैक्शन पूरा सक्सेसफुल है। ये देखिए अब मैं, ये देखिए रात का 2:30 बज रहा है और ये आईसीआईसीआई बैंक की सर्विस ये होती है, ये हर वक्त चलती है। और वैसी सारी हैं, डिपॉजिट है, विड्रॉल, ये सबका बहुत इजी होता है। डिपॉजिट का है और मिनी स्टेटमेंट का ऑप्शन है। बस इसमें कुछ अलग से है ही नहीं, बस सिंपल आपको अगर आईसीआईसीआई बैंक का है तो आप उसी में कर लिए, किसी और बैंक का है तो इस पर क्लिक कर दिए। ये
ये इंटरफेस देखिए, इसका बहुत ही इजी है। आईसीआईसी बैंक का इंटरफेस मेरे हिसाब से बकौल मुकाबले जो इसके ये है, ठीक। और ये देखिए यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे, ये और प्लस फास्ट भी है। इसका इंटरफेस जो है आईसीआईसी बैंक का वो डीजीपे के मुकाबले थोड़ा फास्ट है, ठीक है। तो ये मेरा तीसरा पॉइंट है, यहाँ पर कवर मैंने करा इंटरफेस इसका। अब मैं आता हूँ अपने चौथे पॉइंट तरफ। ये थोड़ा है पॉइंट सर्विसेज, विड्रॉल, बैलेंस चेक, मिनी स्टेटमेंट और मनी ट्रांसफ़र। रही बात विड्रॉल की, तो वो जो है सर्विस वो दोनों में ही है। विड्रॉल वाली सर्विस इसमें भी है, इसमें भी है। लेकिन एक चीज़ बता दूं, इसमें जो होता है वो सारे बैंक्स का होता है। दिखा दूं मैं आपको सारे बैंक्स, ये देखो विजया बैंक है, यूनियन, जो मेन में कुछ बैंक होते हैं जो नहीं लिया थे, इसमें आईसीआईसीआई बैंक में सारे हैं। लेकिन डिजी पे में कुछ कंडीशंस होती हैं। जहाँ तक मैंने इस्तेमाल किया था, डिजी पे में जब पैसा निकालोगे तो वहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं कि आप इस बैंक से खाली इतना पैसा निकाल सकते हो और इस बैंक से इतना निकाल सकते हो, ऐसा होता है, ठीक है। पहली चीज़ ये है तुम्हारी, ठीक। और दूसरी चीज़ क्या है, बैलेंस चेक। बैलेंस चेक जो सर्विस है वो दोनों में ही है, ठीक। जैसे ये बैलेंस इंक्वायरी जो होती है ये दोनों में ही है, ठीक। बैलेंस इंक्वायरी दोनों में ही होती है। और तीसरा मेरा जो है ये है तुम्हारा मिनी स्टेटमेंट। मिनी स्टेटमेंट का जो ऑप्शन है वो भी दोनों में है, इनमें भी मिनी स्टेटमेंट का ऑप्शन है और आपका इसमें भी मिनी स्टेटमेंट का ऑप्शन है। चौथा आता है मेन पॉइंट, मनी ट्रांसफ़र। बस ये बेहतरीन पॉइंट है जो सिर्फ हमारे इसमें ही है और ये अभी रिसेंटली आया है। मनी ट्रांसफ़र वाला जो पॉइंट है ये अभी रिसेंटली आया है, जो हमारे आईसीआईसीआई बैंक में नहीं है और ना ही आएगा, ठीक। ये डिपॉजिट का ऑप्शन जो होता है ये देखो, इसमें सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक का ही है कि आप सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक पे ही डिपॉजिट कर सकते हैं। तो साहब आईसीआईसीआई बैंक वाले जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, ठीक है। तो वो आपके सेंटर पे बहुत कम ही आएंगे। अगर उनको 50 लाख 1-1.5 लाख रुपए कैश जमा करना होगा तो वो डायरेक्ट बैंक जाएंगे, आप पास नहीं कोई आएगा, ठीक है। और तो इस मामले में मनी डीजी पे बहुत बेहतरीन है। आप चुपचाप इसमें रेमिटर ऐड करोगे और फिर लॉगिन कर, ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। ये अगर आप लोग डीजी पे चलाओगे तो आप लोग समझ जाओगे, क्योंकि इसका थोड़ा अलग मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा। अगर आप लोग कहोगे तो बन जाएगा कि मनी ट्रांसफ़र का काम कैसे करा जाता है। ये तो मैं बता रहा था कि मनी ट्रांसफ़र के लिए ये बेहतरीन है पोर्टल। अलग कहीं खर्च करने से बेहतर है कि ये पोर्टल ले लेना, मतलब सीएससी के साथ ये पोर्टल मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़ फिर बता दूँ कि कुछ बैंक्स होते हैं, फिर मैं बता दे रहा हूँ, कुछ बैंक्स होते हैं जो डीजीपे में लिमिट्स होती हैं कि इस बैंक से इतना निकाल सकते हो, इस बैंक का इतना निकाल सकते हो। पर आईसीआईसीआई बैंक में ऐसा कुछ नहीं है, जिसको जितना जिस बैंक से चाहो उतना कर सकते हो, ठीक है। अब मैं अपने पाँचवें पॉइंट तरफ आता हूँ, पे आउट मेन पॉइंट, ठीक है। ये जो हमारा है पे आउट, जैसे मैंने किसी का पैसा लेकर के इसमें से विड्रॉल किया, ठीक। ये करके मैंने कोई भी इसमें अकाउंट डाल करके विड्रॉल करूँगा। जैसे ही मैं इसको आगे बढ़ा करके पूरा प्रोसीजर कर लूँगा, मेरे अकाउंट में विद इन अ सेकेंड्स मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा, ठीक है। विद इन अ सेकेंड्स मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग है आईसीआईसीआई पोर्टल की। और रही बात इसकी डिजीपे में, इसमें पे आउट कभी कभी फंस जाता है, कभी कभी 24 घंटे लगते हैं आने में। या देखो इसमें शायद पासबुक में मेरा कुछ होगा, कुछ ना कुछ पड़ा होगा, जिसमें खुद दिखा दूंगा आपको कि इसमें आप जो डीजीपे यूज़ करते हो उनसे ये बात पूछ सकते हैं कि डीजीपे में ये एक होता है कभी कभी कि वो पे आउट जो होता है वो कभी कभी फंस जाता है। ट्रांसफ़र करने में पे आउट कभी कभी फंस जाता है, जो कम से कम 1-1.5 घंटे बाद आता है, ठीक। आप करोगे 5 तारीख को, वो अकाउंट में पहुंचेगा आपके 7 तारीख को। ये डीजीपे का एक प्रॉब्लम है, अक्सर हो जाता है। और दूसरी चीज़ वो तो बताता हूँ बाद में, खैर तो ठीक है। तो ये चीज़ एक है पे आउट का, कि इसमें पे आउट कभी कभी फंस जाता है। ये पे आउट तरीका ये होता है कि आप अपनी आईडी डाल लेंगे। पे आउट मतलब होता क्या है कि हमारे डैशबोर्ड में जो पैसा पड़ा हुआ है, जैसे कि अगर हमारे इसमें 86 रुपये पड़े हुए हैं, ठीक। अब हमने चाहते ही 86 रुपये हमारे अकाउंट में आ जाएँ, तो हम पे आउट में जा करके यहाँ पर करके और अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर लेंगे 86 रुपये।
ये होता है पे आउट। ठीक है, कि हमारा अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है, और ये पैसा उसी अकाउंट में आएगा जो आपके सीएससी में लिंक है। सीएससी का जो पोर्टल होता है डिजिटल सेवा का, उसमें जो आपने अकाउंट लिंक करा होगा उसी में ये आ जाएगा। ठीक है, और आईसीआईसीआई बैंक में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपने हमसे किया और यहाँ पर विद इन सेकेंड्स आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ये सबसे बेहतरीन बात है। ना पैसा आज तक मेरा तो नहीं फंसा खैर, और ना ही लोगों को मैंने सुना फंसते हुए पैसा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला भी मेरा पॉइंट ख़त्म होता है। और अब मेरा जो आखिरी पॉइंट है टाइमिंग बाउंडेशंस, ये है। ठीक है, तो टीजीपे पे अभी आपने जैसे देखा था, मैं जब बैलेंस चेक कर रहा था तो वहाँ लिख कर आ रहा था कि दिस इज़ नॉट अवेलेबल एट दिस मोमेंट। ठीक है, अभी हमने जैसे देखा था कि मैंने अभी स्टेट बैंक का बैलेंस चेक करा तो वहाँ लिख कर आ रहा था कि ये सेवा अभी के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक, और मैंने वही चीज़ आईसीआईसीआई में चेक करी थी तो वो ऑन द स्पॉट चेक कर ली थी उसने। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, डिजी पे में कुछ टाइम बाउंडेशंस हैं और आईसीआईसीआई बैंक में टाइम बाउंडेशन कुछ नहीं है। और टाइम बाउंडेशन जो होती हैं वो मैं बता दूं, जहाँ तक 8 से लेकर के शाम के 6 बजे तक होती है। ये मुझे किसी ने बताया था कि ये पे आउट की टाइमिंग है। सुबह मतलब स्टार्ट सुबह से कर ली और शाम के 6 बजे तक की पे आउट कर सकते हैं, उसके बाद पे आउट नहीं कर सकते हैं। टाइम बाउंडेशन जो है वो सिर्फ ये डीजीपे के साथ हैं। जितना भी इशू है ये डीजीपे के साथ है, और आईसीआईसीआई के साथ ऐसा कुछ नहीं है। आईसीआईसीआई के साथ है ऐसा कुछ नहीं है। जितने बजे भी जैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं है, 24 घंटे पोर्टल चलाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ एक मेन चीज़ ध्यान देता है। ये सब मैंने कुछ बातें आपके सामने रख दी हैं डीजीपे और आईसीआईसीआई को रख करके। कुछ कमी पेशी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ सकते हो। मेरे पास तो बहरहाल दोनों ही है और मैं दोनों ही चलाता हूँ। मनी ट्रांसफ़र करने के लिए मैं ये इस्तेमाल करता हूँ, बाकी सारे काम मैं आईसीआईसीआई से करता हूँ। ये मुझे बहुत बेहतरीन लगा है। मेरे पास जितने पोर्टल आए हैं उन सब में से सबसे बेहतरीन पोर्टल जो है वो अब तक मुझे यही लगा है। ठीक, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इस वीडियो को लोगों को शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, घंटी बजा देना, और कोई परेशानी दिक्कत तो मेरे टेलीग्राम वाले ग्रुप में ऐड हो जाना। ठीक है, तो मैं जो भी आपकी परेशानी होगा हो सकता है मैं दूर कर दूँ। तो हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।